बहुत बड़ी कृपा आज है। ये प्रेम है सा माजी सा दरबार का, ये प्रेम है भोपा जी जगदीश जी का। एक युवा और युवाओं को पूरे गांव को साथ लेकर चलने वाले, मैं एक बार चाहूंगा जगदीश जी के लिए जोरदार ताली बजाएं साहब। ऐसे युवा क्रांतिकारी जिनके मन में जोश है, उमंग है और अपने युवा भाइयों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा भाव लेकर जगदीश जी ने जो बीड़ा उठाया, मां जगदम्बा हमेशा आपकी सहाय करें। और आप जिस मुकाम के लिए निकले हैं, ये 2024 में आपका मुकाम सफल करेगी मां जगदम्बा। बहुत बहुत साधुवाद, वाह जी वाह। ऐसा भाव है इनके अंदर कि तुम मोटो बीड़ो उठायो कि मेरे युवा साथी, मेरे युवा भाई बहन, मेरे गांव के लाडले पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उनके लिए लाइब्रेरी बन जावे। अब कई बूढ़े मन में होता लो लाइब्रेरी कहीं फेरू राज है। हाँ, टाबर आराम हो, एक जगह बैठ पढ़ सके, जैसे 24 घंटा लाइट की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, माने नोटबुक की व्यवस्था मिल जाए। और ये दांतीवाड़ा गांव के लिए बड़े इतिहास और गौरव की बात है कि किसी क्रांतिकारी भाई ने इस बीड़ा उठाया, जगदीश जी जैसे वीर पुत्र ने। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्य है आपके माता पिता को। एड़ो बीड़ो उठायो आपरा भाया बहना वास्ते कि बारे जोधपुर पढ़ने जावे, बारे खर्चो भी लागे, भाड़ो किरायो लागे, गाड़ी घोड़ो मिले को नहीं मिले, मोड़ो भेगो हो जावे। क्यों ना अपने गांव में लाइब्रेरी बन जावे, तो अपना गांवरा टाबर, अपनी गांवरी बहन बेटियां आराम पढ़ाई लिखाई कर और ऊंचे पद माते जार अपने गांवरो माता पिता रो नाम रोशन करे। अपने बीच में गुरुदेव राम विचार जी महाराज श्री पधारे हैं। गुरुदेव जी को आगे भी कार्यक्रम में और निकलना है, जैसा आदेश मिला मुझे, बाबूजी ने और कार्यक्रम में जाना है। 22 तारीख ने बहुत बड़ो मेड़ो है, बहुत बड़ो दीपावली रो दिन है। अपने सनातन धर्म भारत देश में एक नई दीपावली आ रही है, अपने आ रही है ना। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, टाबरन ए हिकाओ जय श्री राम, ए टाटा बोई बोई मत हिकाओ। घना बोई बोई करे, दिन रात बोई बोई करे, कहनो ही नहीं करे। तो गुरुदेव जी को आगे निकलना मैं निवेदन करना चाहूंगा। परम पूजनीय, परम सम्मानीय, परम श्रद्धेय सदगुरु भगवान राम विचार जी महाराज श्री, आप अपने मुखारबिंद से आज की बड़ी राम सभा को प्रवचन दें, हमें लाभान्वित करवाएं। आप सभी ताली बजाकर एक बार गुरु जी का और स्वागत कीजिएगा दांतीवाड़ा की धरती पर। ऐसा भाव दिखाए दांतीवाड़ा गांव का, भाव दिखाए लंबे हाथ करके ताली बजाकर। अब थे मन में उस तो घड़ी घड़ी ताली क्यों बजवावे, और फायदो थाने है। ताली बजाना हो जीवन में कभी भी ब्लड प्रेशर की तकलीफ को नवे, ताली बजाना हो। और सत्य की ताली बाज रही है जागरण में, मैं कोई आचार संहिता में ताली नहीं बजवा रही हूं कि हेडपंपरी तालियां बजाओ, हड़कारी तालियां बजाओ, नाली की तालियां बजाओ, थार खुरो बयान देव तालियां बजाओ, नहीं। एक्यूप्रेशर अपनो शरीर ब्लड प्रेशर की तकलीफ को नवे वास्ते ताली बजवाई जाती है। बोलो सदगुरु भगवान की, बोलो श्री जसोल दरबार की। एक बार ताली बजाकर गुरु जी का स्वागत कीजिएगा दांतीवाड़ा की धरती पर। जोरदार ताली बजाएं साहब। बहुत बढ़िया बातें आपने बताई, और ए मुझे एक दो बात भी जीवन में धारण कर ली ना, तो आपने बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि संत लिखियो भजन में कि हेली बाहर भटके काई, थारे सब सुख है घटके माही, घटकी कर ले ओळकाई, तेरा जन्म मरण मिट, घटका ध्यान विचारो, थारे कौन है बोलन हारो। तो गुरुजी संतों का उपदेश हमने सबने सुना, प्रवचन हम सब सुनिया, बड़ी कालजे में लागे जेडी बात आप सुनी। अपने बीच में उमेश सिंह जी बैनन की पाम धरती से भोपा जी पधारे हैं।
मैं चाहूँ आप मंच पर पधारें श्रीमान उमेश सिंह जी बेनण। उमेश सिंह जी शू निवेदन है, आप अति शीघ्र मंच पर पधारें श्रीमान उमेश सिंह जी बेनण। एक 121वीं विशाल भजन संध्या गांव दांतीवाड़ा की पावन धरती पर मां जसोल दरबार हिंदू जी भोमा जी महाराज के नाम की है भजन संध्या। और ये भजन संध्या रे मार्फत में एक बहुत बड़ो बीड़ो उठायो जगदीश जी। शायद इतिहास के पन्नों में जोधपुर जिले की बिलड़ा तहसील का ये प्रथम आयोजन है जिन्हें माए लाइब्रेरी रो बीड़ो उठायो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़े दिन पहले 24 सितंबर को मेड़ता तहसील के इंदावड़ गांव में एक ऐसा गांव वालों ने बीड़ा उठाया था लाइब्रेरी के लिए, और वो का वो बीड़ा अपने दांतीवाड़ा में उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तमाम गांव वासियों को, तमाम हिंदू जी भोमा जी महाराज के तमाम अनुयायियों को मैं दिल से धन्यवाद साधुवाद देता हूं। बोलो श्री जसोल दरबार की, श्री भोमिया जी महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, गौ माता की जय हो। तो गुरुदेव की वंदना हुई और अब जीरी खाई बाजरी बारी बजावा हाजरी। मां जगदम्बा ने याद करा, मां ने हाजरी जागरण में बुलावा और मां ने बोला मां आप मारी नगरी में पधारो, मारे आंगणे में पधारो और मैं आपरा सेवक बन, आपरा दास बन, आपरा चाकर बन, आपरी हाजरी में खड़ा है। जोधपुर दरबार नवकोटी मारवाड़ा धनी राजा मानसिंह जी महाराज जी, मां ने दोनों हाथ जोड़ याद करें और मां ने हाजरी भक्ति में बुलावे। आप सभी लोग भक्त बनकर आज मां ने याद करा ला, क्योंकि सजनो मां तो वो मूर्ति है। बेटो बन कटे भी याद कर लो, वह मां हाजर है साहब, क्योंकि मारे घट में वो पवित्रता है, वो शीतलता है, वो ममता है मारे घट में। मां खुद भूखी रह जावे लेकिन अपनी संतान ने भूखी को न रखे, खुद प्यासी रह जावे लेकिन अपनी औलाद ने प्यासी को न मरण दे, वह मां है। खुद लुकी सुखी खा ले लेकिन आपरा बेटा रे, आपरे पुत्र के, आपरी संतान के आंखें में आंसू नहीं आने देवे, पेट रे गांठा दे और आप मारो पेट पर दे, वह मां मूर्ति है साहब। तो आइएगा, मां ने याद करा, बुलावा मां। शक्ति आप समरती गणी गणी गणी, शक्ति आप समरती गणी, तेरो अजब निरालो पेश, थारे आगे झुक गए मां, थारे आगे झुक गए मां ब्रह्मा, हो मां ब्रह्मा विष्णु महेश। सिंह चढ़ी शक्ति मिले और गरुड़ चढ़े भगवान, बेल चढ़े शिवजी मिले जन होशी पूर्ण काम। जोधपुर दरबार नवकोटी मारवाड़ा धनी राजा मानसिंह जी महाराज मां चामुंडा रे दरबार में जार बोलिया मां दुनिया रे वास्ते मैं राजा हूं लेकिन थारे वास्ते राजा नहीं हूं, थारे में चरणारो दास हूं। इतना मोटा राजा हा जका भी चरणा में रहता, यार जो चरणा में रहे ना मारे कोई तरह को संकट को नहीं आवे, जका खांदा बात रहे ना बेकने गुड़ी जावे। ये वास्ते आदमी ने हमेशा बड़े आदमी के चरणों में रहना सीखे, गुरुदेव के चरणों में रहे, गौ माता के चरणों में रहो, जगदम्बा के चरणों में रहो, बहुत सुख मिले साहब। जरा तो आप भारत में केवल प्रणाम करने की प्रथा है, चरणा के हाथ लगा फिर आप प्रणाम करा, दंडवत प्रणाम, चरणा के हाथ लगावा, क्योंकि चरणा में 4 धाम मिले।
चरणों मोटो तो मातो है कने कनपट्टी माता हाथ देर थोड़ी प्रणाम करियो अपन, क्योंकि चरणा में जो सुख है ना वो सुख और हम कर रहे हैं। तो जोधपुर दरबार माँ ने याद करे माँ, बड़ा प्रेम जयकार लगाएगा। बोलो श्री जसोल दरबार